Hello students, today we will study about another important topic of ASRB NET exam which is methods of heat detection in livestock। ये बहुत ज़्यादा important topic है। इससे हर बार एक या दो questions इस topic से भी आते ही आते हैं हर ASRB NET के एग्जाम में। LPM या फिर गायनेकोलॉजी, इन एग्जाम्स में ज़रूर इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और अगर नॉर्मल वेटनेरियन है उसको भी ये सब पता होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं ईस्ट्रस साइन। ईस्ट्रस को हम ईस्ट्रस साइन से डिटेक्ट कर सकते हैं। जिस जैसे जब एनिमल ईस्ट्रस में आता है, हीट में आता है, तो फिर उससे हम उसकी जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि वो अगर कैटल बफलो है वो बेलोइंग करता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालता है और बार बार यूरिनेशन करता है। उसके अलावा एक दूसरे के ऊपर माउंट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मेल मेल हो, चाहे वो अ, मतलब फीमेल फीमेल हो, सॉरी मेल मेल नहीं, फीमेल फीमेल एक दूसरे के ऊपर माउंट करने की कोशिश करेंगे। या फिर फीमेल अगर हीट में जैसे है तो उसके ऊपर अगर मेल माउंट करेगा तो वो फीमेल रेजिस्ट नहीं करेगी, वो फीमेल कैटल या बफलो या शीप या गोट रेजिस्ट नहीं करेगी। तो ऐसे कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं माउंटिंग, बेलोइंग, रेस्टलेसनेस, और वल्वा भी स्वेल हो जाता है बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइपरीमिया हो जाता है। उस वहाँ की जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके अलावा फ्रीक्वेंट चेक्स हमें रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दिन में एक बार देख लिया तो बस ख़त्म हो गया। खास करके मॉर्निंग टाइम में ईस्ट्रस साइंस अगर आपको दिख जाएं और उस वक्त आपने एआई कर दी तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। डॉन और डस्क, मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम हम करते हैं ईस्ट्रस को देखने के लिए। और इसके अलावा हमारा जो ये ईस्ट्रस डिटेक्शन तरीका है, ये थोड़ा सा इसमें पैसा हमारा बचता है, बट इसमें हमारा लेबर ज़्यादा लगता है क्योंकि फार्म मैनेजर या फिर लेबर्स को बार बार जाना पड़ेगा शेड्स के पास, एनिमल्स के पास। उसमें उनका टाइम जाता है। और मतलब आपको लेबर लगानी पड़ेगी तो उसको आपको जो ऑलरेडी उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तो उसको एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ सकता है। और इसमें ह्यूमन एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है लेबर्स का पहचानने में कि गाय या भैंस स्ट्रेस में या हीट साइंस शो कर रही है या नहीं, क्योंकि गलती हो सकती है इंसानों से। अगला तरीका है गाय भैंस भेड़ बकरी की पूंछ में हम लोग कलर लगा देते हैं या पेंट लगा देते हैं। इससे क्या होता है, हम मान लीजिए हमें लग रहा है कि हीट का पीरियड वह पास आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, जो भी फीमेल्स हैं उन सब की पूंछ पे हम पेंट या चौक कोई भी एक कलर लगा देंगे। और हम हर दिन उस कलर को चेक करेंगे। अब अगर हमें लगता है कि वो कलर मिट रहा है धीरे धीरे करके, यानी कि कोई ना कोई उनके ऊपर माउंट कर रहा है, माउंटिंग की वजह से जो पूंछ में रंग लगा हुआ है वो रंग दूसरे मेल्स की बॉडी में लग रहा है, इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर माउंटिंग हो रही है। और माउंटिंग अगर वो करने दे रही हैं, इसका मतलब है कि वो ईस्ट्रस में है, यानी कि हीट में है। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन मेथड, apply chalk or paint on tail head to monitor mounting activity. Rub off paint indicates successful mounting, which indicates the heat. इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार हमें इंक या चौक लगानी पड़ेगी। और हमें अपनी आंखों को भी सही रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है वो जो मिटा हुआ है वो मिटा ना हो, हमें लग रहा हो कि वो मिट गया है, हो सकता है पेंट सूख गया हो या उसका कलर इतना अच्छा ना हो, तो हमें अपनी आंखों से उसको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट जो मेथड आता है ये बहुत अच्छा मेथड है, हीट माउंट डिटेक्टर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं रंप में ये डिटेक्टर्स लगा दिए जाते हैं और इनका कलर चेंज हो जाता है जब कोई फीमेल पर माउंट करता है। तो अगर हम ये देखते हैं कि हमने इस तरह का लगाया है ऐसे, और यह भी ट्रांसपेरेंट है और इसको इसके ऊपर चढ़ेगा, तो जब इसमें सेंसर्स लगे हैं वो कलर चेंज कर जाएंगे। अगर हमें दिखा कि अगले दिन इसमें रेड कलर हो गया, इसका मतलब कोई ना कोई माउंट किया था इस फीमेल एनिमल पर, इसका मतलब ये एनिमल हीट में है। ज़्यादातर ये टेल हेड में अटैच किया जाता है और कलर फेड हो जाता है इसका, स्मच सिग्नल्स देन माउंटिंग हैज़ अकर्ड। फिर अगला बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड टेक्निक है इलेक्ट्रॉनिक हीट डिटेक्शन सिस्टम।
इसके अंदर अलग अलग अप्लायंसेस, अलग अलग डिवाइसेस आते हैं। स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कॉलर्स, टैग्स एंड ईयर सेंसर्स। फिर यहाँ से जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं इनको एनालाइज किया जाता है डेटा एनालिटिक्स के थ्रू, और फिर उनसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे यहाँ फार्म में कितने एनिमल्स या पर्टिकुलर एनिमल हीट में है या नहीं है। इसमें आते हैं पेडोमीटर। पेडोमीटर वो डिवाइस होते हैं जो एनिमल के मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, जब एनिमल ईस्ट्रस में होता है तो वो रेस्टलेस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो नॉर्मल डेज में पेडोमीटर जो रीडिंग दिखाएगा ईस्ट्रस पीरियड में, क्योंकि एनिमल रेस्टलेस हो गया है, इधर उधर बहुत ज़्यादा घूम रहा है, पेडोमीटर की रीडिंग हाई आएगी कंपेयर टू नॉर्मल डेज। इस समय पता चलेगा कि हाँ, जानवर हो सकता है ईस्ट्रस में हो। लेकिन हम सिर्फ एक दिन का नहीं देखेंगे, एक दो तीन, अगर हमें दिख रहा है कि कुछ कुछ एक डेढ़ दिन तक ऐसा ही हो रहा है, तब हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ, ये ईस्ट्रस में है। इसके अलावा अदर साइंस भी हम देखेंगे। सो ईस्ट्रस कॉजेस इंक्रीज मूवमेंट मेजर्ड बाय पेडोमीटर्स। डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है, अनयूजुअल स्पाइक्स को इंटरप्रेट किया जाता है और सॉफ्टवेयर में डाल के कॉम्पैटिबल विद हर्ड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग की जाती है। अगला मेथड है, ये लेबोरेटरी मेथड है, जिसमें हम वेजाइना के डिस्चार्ज को, जिस एनिमल को हमें लगता है कि ये ईस्ट्रस में, उसका वेजाइना का डिस्चार्ज हम लोग स्लाइड में लेते हैं, म्यूकस लेते हैं, और अगर हम देखते हैं कि वो क्लियर या फिर स्ट्रेची, स्ट्रेची का मतलब है वो थ्रेड बना रहा है, थ्रेड बना रहा है मतलब बहुत ज़्यादा विस्कस है, तो ईस्ट्रस में एनिमल है। और हाइजीनिक मेथड्स का यूज़ करना चाहिए जब भी हम म्यूकस कलेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी कंटामिनेशन हो गया तो हमारी हमारी ऑब्जर्वेशन खराब हो सकती है। अगला एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे कि हर बार एएसआरबी नेट में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर टीजर बुल्स। तो वेसेक्टोमाइज्ड मेल्स या वेसेक्टोमाइज्ड बुल्स जिनकी वेसेक्टोमी कर दी गई हो, वेसेक्टोमी यानी कि वास डेफरेंस को काट कर सिल दिया गया हो, लाइकेट कर दिया गया हो, जिसे उसे कहते हैं वेसेक्टोमाइज्ड बुल या टीजर बुल। तो टीजर बुल क्या काम करते हैं, अपने फेरोमोन्स, फेरोमोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि एनिमल्स अपोजिट सेक्स रिलीज करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर एक ये पर्टिकुलर स्मेल होती है मेल्स की और फीमेल्स की हर स्पीशीज में इस वर्ल्ड में। तो फेरोमोन्स से डिटेक्ट किया जाता है। ये टीजर बुल जो कि वेसेक्टोमी किया हुआ बुल होता है, ये सूंघ के डिटेक्ट करता है कि कौन सी गाय या भैंस हीट में है और उसके ऊपर माउंट करने की कोशिश करता है। बट अगर ये कॉपुलेट कर भी ले तब भी कुछ होगा नहीं, बिकॉज वेसेक्टोमी की गई है। बस इसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और जब हमें पता चल जाता है कि ये गाय या भैंस हीट में है, हम उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं या नेचुरल इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं, एक अच्छे बुल के साथ, एक हाई क्वालिटी सायर के साथ। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल मेथड होता है, बिकॉज इसमें हम एक मेल का यूज़ कर रहे हैं फीमेल का ईस्ट्रस पता करने के लिए। इट इज़ वेरी रिलायबल एंड नेचुरल ऑल्सो। अगला भी लेबोरेटरी मेथड है, प्रोजेस्ट्रॉन एस्से, प्रोजेस्ट्रॉन टेस्टिंग भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ब्लड में हम देखते हैं कि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कितना है। अगर ब्लड एंड यूरिन में प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ गया है, इसका मतलब ये है कि अभी ईस्ट्रस नहीं आया है। और अगर लो लेवल हो गया है तो ईस्ट्रोजन हाई हो गया है। ईस्ट्रोजन हाई हो जाता है तो प्रोजेस्ट्रॉन अपने आप नेगेटिव फीडबैक की वजह से लो हो जाता है। तो अगर हमें ब्लड में लो प्रोजेस्ट्रॉन, यूरिन में लो प्रोजेस्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब फीमेल इज इन हीट, ईस्ट्रोजन इज वेरी हाई। और इससे टाइमली रिजल्ट आता है लैब टेस्ट की वजह से, तो बहुत जल्दी हमें पता लग जाता है। अब लास्ट में हम ये सम अप करने के लिए देख सकते हैं कि किस तरह हम बेस्ट हीट डिटेक्शन एनिमल्स में कर सकते हैं। बेस्ट डिटेक्शन के लिए सबसे पहले तो अलग अलग मेथड्स, जैसे कि आंखों से देखने वाला विजुअल मेथड, जिसमें हम अलग अलग ईस्टर साइंस देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेथड जैसे कि पेडोमीटर, और हार्मोनल, सबको हमें कंबाइन करके देखना चाहिए, तब जाके बहुत ज़्यादा रिलायबल, सबसे 100% एक्यूरेट रिजल्ट आता है। हमारा जो स्टाफ यानी कि जो लेबर्स हैं वो देखने में ट्रेंड होने चाहिए, ईस्ट्रस साइंस को पहचानना उन्हें अच्छी तरह आना चाहिए और डेटा रिकॉर्ड करना उन्हें आना चाहिए। इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी, जिसमें कि सेंसर्स, जैसे कि प्रेशर सेंसर्स होते हैं टेल हेड में जो हम लगाते हैं, उनका यूज़ हम कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं ताकि हमें रियल टाइम में ईस्ट्रस डेटा मिलता रहे। और लास्ट में ये सारे डेटा को हमें मॉनिटर करना है बहुत ही कॉशियसली, सो दैट
हीट डिटेक्शन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके और हम टाइमली एआई कर पाए एनिमल्स का। तो ये था आज का लेक्चर। आप सभी स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने नेट की तैयारी शुरू कर दी होगी। आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं इस बारे में, और मुझसे पूछ सकते हैं आपके डाउट्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक हैंडल को पोस्ट, उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।